मंत्रियों द्वारा भेजा हुआ आपका दस्तखत किया हुआ खलीता। शिकायत का नहीं बल्कि साजिश से रचा हुआ खलीता। ये बात पिताश्री के सामने नहीं बल्कि छत्रपति के सामने सिद्ध करूंगी। शंभू राजे का ये ऐसा बर्ताव करना स्वराज्य के हित के लिए अच्छी बात नहीं है। ये खलीता किसका है? शिव स्वरूप बाबा जी का। हमें दीजिए। युवराज, कौन है ये बाबा? आप बस इतना ही ध्यान में रखिएगा कि ये एक नए युद्ध की शुरुआत है। मामा जी, कभी कभी प्राकृतिक घटना ऐसी भी घटित होती है जिसके पीछे की वजह हमें समझ नहीं आती है, फिर हम उसे चमत्कार कहते हैं। अगर घटना अच्छी है तो वो दैवी चमत्कार, और अगर बुरी हुई तो उसका इल्जाम हम ऐसे तंत्र मंत्रों और काला जादू पर लगाते हैं। आप सही कह रहे हैं। तो फिर अब क्या करना है बताइए। धीरे धीरे बदलाव आएगा, लेकिन हम में उस बदलाव को स्वीकार करने की मानसिकता होनी चाहिए। हमें बताइए, गधे ने हल चलाया, इसलिए अगर रानी माँ ने पुणे में पैर ही नहीं रखा होता तो आज पुणे में जो इतने सारे महल हैं और जो भव्यता दिखती है, क्या वो दिखाई देती? आप सही कह रहे हैं। एक बात बताइए युवराज, बड़े महाराज की तलवार में माता भवानी आई, ये बात तो सच है ना? झूठ, बिल्कुल झूठ। उत्साहीन सैनिक में उत्साह जगाने के लिए उनमें धैर्य आना चाहिए, इसलिए महाराज ने ये अफवाह उठाई थी। यकीन नहीं होता। अजी स्वयं माँ भवानी तलवार में आई, इसलिए महाराज ने अफजल को फाड़ा। गणोजीराव, माँ भवानी महाराज की तलवार में प्रकट हुई थी ना? जी हाँ, तलवार में। बिल्कुल। लेकिन अफजल खान को मारा शेर के नाखूनों से और उसे फाड़ा कटियार से। गणोजीराव, ऐसे सब अपने मन में मत रखिए। युवराज, लेकिन ये पूजा जो तय की है वो हो जानी चाहिए। आइए कविराज, हम आपकी राह देख रहे थे। क्षमा कीजिए युवराज, आपको हमारी प्रतीक्षा करनी पड़ी। अगर हमें पहले ही पता होता तो हम पहाड़ी पे नहीं जाते। तुम किस लिए गए थे? जी, वहां पर मठ है, देवी भद्रकाली की सुंदर मूर्ति है, वहां पर पूजा करके आए हैं। युवराज, प्रसाद लीजिए। रुकिए युवराज, प्रसाद मत लीजिए। क्यों, क्या हुआ? हमें भरोसा नहीं है तुम पर। लेकिन युवराज को भरोसा है। अरे भोले शंकर हैं वो, किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। युवराज, प्रसाद मत खाइए। युवराज, प्रसाद खाइए। कलश भाई, बदतमीजी मत कीजिए। ये बदतमीजी नहीं है, लेकिन आप हम पर संदेह कर रहे हैं। अब तो मैं प्रसाद देकर ही रहूंगा। कलश, गणोजीराव, आप गुस्सा मत होइए, लेकिन जो है सो है, जो नहीं सो नहीं। युवराज, ये प्रसाद खाइए। युवराज, प्रसाद नहीं खाएंगे, हम उन्हें खाने नहीं देंगे। पर क्यों? आपको क्या आपत्ति है? प्रसाद है ये। मुझे आपत्ति है तेरे प्रसाद को भी और तेरे भगवान को भी, लेकिन ये गलत है। अच्छा, तो फिर सही क्या है वो तुम बताओ। हम सही हैं, हमारी दोस्ती सही है। दोस्ती सही है, घर वाले चुप हैं और बाहर वाले हंगामा मचा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजे, सहमत हैं। ओ कलश भाई, खुद का ज्यादा मत चलाइए। जी, मतलब तू जो ये दोस्ती दोस्ती कर रहा है ना, वो तुम्हारी तरफ से है, एक तरफा। और युवराज के बारे में बोलोगे तो तेरे जैसे 50 खड़े हैं यहाँ पर। गणोजीराव, धाराओ, भैया जी क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत नाराज हैं। पर कवि कलश जी को इस झगड़े में पड़ने की क्या जरूरत है? युवराज जी को इस झगड़े से तकलीफ नहीं होगी, लेकिन कवि कलश ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, ये उन्हें पसंद नहीं होगा। धरा भुआ, युवराज एक बार गुस्सा हो गए ना तो वो किसी की नहीं सुनेंगे, और अब वो गुस्से में अपना फैसला लेंगे, हमें इसी बात का डर लग रहा है। हाँ बिल्कुल, युवराज हैं तो शांत, लेकिन नाराज हुए तो तूफान लाएंगे। हम एक काम करते हैं,
हम बाहर जाते हैं और हमारे भैया को समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं, हम बाहर जाकर हमारे शंभू भैया को समझाते हैं। किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं। बाहर सब पुरुष लोग बैठे हैं। युवराज हैं और तो और युवरागी के पिताजी भी हैं। सब समझदार लोग हैं बाहर। शांत हो जाएंगे। हमें समझ नहीं आ रहा हमारे भैया को कविराज से ये पूछने का ख्याल ही क्यों आया। वो अपने हिसाब से रह रहे हैं ना, तो भैया को भी अपना ही देखना चाहिए। भाभी जी, हमें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत कहा है। और कवि कलश जैसे लोग गांव के लिए अच्छे नहीं हैं। और उस पर कवि कलश भैया जी के साथ गांव के मेहमान बनकर आए हैं, तो उन्हें वहां जाने की क्या जरूरत है। अब कौन जानता था ये बात, लेकिन युवराज जी का स्वभाव ही है, सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन अगर अब कविराज गलत हैं, तो उन्हें समझाना नहीं चाहिए क्या? अब यहाँ कौन किसे समझाएगा धरा हुआ। युवराज कैसे हैं ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। अगर वो किसी बात में दखल देते हैं तो निश्चित है कि वो उसके अंत तक जाएंगे, उसके हर एक पहलू को समझेंगे। लेकिन अब जब इतना सब कुछ हो ही गया है तो हमें विश्वास है युवराज इस बात को भी सुलझा लेंगे। हे भगवान, मतलब भैया जी क्या करेंगे? उन लोगों से जाकर मिलेंगे क्या? पता नहीं। सच कहें तो हमें लगता है कि युवराज इस बार उलझ जाएंगे। पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, पर भगवान करे ऐसा ना हो। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अपने दिल पर बहुत घाव झेले हैं, बहुत भावुक भी हुए हैं। और ऐसे समय में कोई नया घाव ना लग जाए युवराज को। इसे इतना करीब क्यों रखते हैं आप? ना कोई रिश्ता, ना कोई नाता। देखिए आप, ना कोई नाता है, ना कोई रिश्ता है, ना आगे से ना पीछे से। आया कहां से, जा कह रहा है। देखिए आप मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। कृपा करके हमें अपमानित मत कीजिए। अपमान? अरे तेरा अपमान होगा कैसे? जिसका कोई मान होता है उसका होता है अपमान। युवराज हमारे मित्र है, यही हमारा सम्मान है। मित्र? अरे तू कहाँ और हमारे युवराज कहाँ? युवराज? यही, बहुत युवराज युवराज कर लिया तुमने। अब बस। गणोजी राजे। हाँ, अब बराबर बोला तुमने। गणोजी राजे। राजे हैं हम, खानदानी, सैकड़ों सालों की परंपरा है हमारी। तू कौन है? कौन से गांव का है तू? तुझे बताया था ना हमने, दोस्ती बराबर के लोगों में होती है। तुझे हाथ दिया तो तू क्या सर पे बैठेगा क्या? बस ऐसे ही तुकबंदी जमाने से कोई कवि होता है क्या? कौन पूछता है तुझे? सही कहा आपने, बिल्कुल सही। कौन हूं मैं? भूल गया था मेरी औकात। क्षमा कीजिए युवराज। एक बार नहीं, 10 बार माफी मांगनी पड़ेगी तुम्हें। युवराज के ज्यादा करीब मत जाओ, अपनी औकात मत भूलो। युवराज क्षमा कीजिए, हमें हमारी औकात पता चल गई और अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो, गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। और इसके बाद हम निश्चित अंतर रखेंगे। ये हुई ना बात, यही चाहते थे हम। औकात में रहा करो, औकात नहीं भूलनी चाहिए, समझे ना? जी, हमेशा स्मरण में रहेगा हमारे। आज्ञा दीजिए युवराज। रुकिए कविराज। कविराज। युवराज, हमारी और आपकी बराबरी नहीं हो सकती। कविराज? जी, सच कह रहा हूं मैं। आज से हम
दूरी बरकरार रखेंगे, क्योंकि हम ना राजा हैं, ना सरदार, ना अमीर, ना उमराव। हम तो एक मामूली कवि हैं, बस तुकबंदी मिलाने वाले। कविराज, आप कौन हो, कहां से आए हो, कौन से गोत्र से हो, ये हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि आपको शब्दों से प्यार है। हमें पता है आपकी काव्य प्रतिभा। आज तक आप हमारे सहयोगी थे, लेकिन आज से आप हमारे दोस्त हुए। जी, सुदामा की तरह मित्र बनकर रहूंगा। सुदामा नहीं, आपको अर्जुन बनकर रहना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो हाथ में शस्त्र उठाना पड़ेगा। कविराज, हमारी दोस्ती की निशानी, हमारे हाथ की यह अंगूठी हम आपको दे रहे हैं। संभालिए। युवराज, आगे से आपका अपमान नहीं होगा, आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं होगा। शंभू राजे के दोस्त कहकर आपको सब पहचानेंगे। आगे से कविराज के बारे में बोला जाएगा तो वो सिर्फ उनके सम्मान के तौर पर ही। वाह युवराज, कविराज को बड़ा ही सम्मान दिया आपने। बहुत जरूरी है मामा जी। और हमने दर्जा दिया वो उन्हें नहीं, उनके ज्ञान को दिया। कविराज प्रखंड पंडित हैं, वफादार हैं, और उन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ स्वराज्य की सेवा करनी है, इसलिए उन्हें दोस्त का दर्जा दिया है। युवराज, आप भले ही उन्हें अपना मित्र कहेंगे, लेकिन लोगों के लिए यह आपके तबेले में बांधी हुई गाय की तरह ही है। एक बात ध्यान में रखिएगा गणोजी राव, कवि कलश हमारे साथ यहाँ आए हैं, तो उनका मजाक यानी हमारा मजाक होगा। उनकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती होगी। युवराज, परायों को इतना भी करीब मत रखिए कि खून के रिश्ते भूल जाएं। हम किसी भी बात को नहीं भूलते और ना ही भूलेंगे, ना आपका, ना इनका, ना ही हमारे कर्तव्य का। दीजिए, प्रसाद दीजिए। रुकिए युवराज। गणोजी राव, हमारे मुंह से निकली बात वापस नहीं ली जाती। आप भले इन्हें दोस्त मानते हैं, हमें भी खुशी है इस बारे में, लेकिन लोग नहीं मानेंगे इसे। क्यों नहीं, क्यों मानेंगे? ये भले ही आपके दोस्त होंगे, लेकिन लोगों के लिए यह अघोरी समुदाय के हैं। अभी के लिए बस इतना ही याद रखिएगा, शाक्त्यपंथिया यानी शक्ति की उपासना करने वाले लोग ये क्रांति लाने वाले लोग हैं। दीजिए, प्रसाद दीजिए। युवराज, चंदन संग शीतलता पावे, अग्नि संग दाह, जैसे संगत वैसे गुण पावे, ज्ञानी संगत ज्ञान, ये है ज्ञान विचार। युवराज, आपने मुझ जैसे अति सामान्य व्यक्ति को इतना बड़ा उपहार दिया, मेरा सम्मान बढ़ाया, मेरी योग्यता बढ़ा दी। युवराज, इस उपकार को मैं मरते दम तक भूलूंगा नहीं। दोपहर को इसी प्रसाद को लेकर कितना बवाल हुआ, कितनी परेशानी हुई। हाँ सच। और अभी आपने हमें प्रसाद दिया और हमने खाया भी। देखिए ना, कैसा यीशु, मन में अगर जरा भी संदेह हो तो भगवान का प्रसाद भी ठीक से खा नहीं पाता आदमी। आप दिल पर मत लगाइए ये बात। फिर भी दिल दुख ही जाता है। क्या करें, हम इस सब में ध्यान दे या ना दे, आपको क्या लगता है?
स्वराज के युवराज होने के नाते आप इन सारी बातों से दूर नहीं रह सकते, लेकिन क्या? आप इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। ध्यान ना दे? फिर गांव वालों और शाक्त पंथ वालों के बीच दूरियां कौन मिटाएगा? हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि आपको इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और इस सब में हमारे भैया ने भी कविराज का विरोध किया है। इसीलिए तो हमें लगता है इन दोनों के बीच, उनके विचारों के बीच मिलाप हो। क्या आपको लगता है कि मिलाप होगा? युवराज, आपने गांव वालों को कितना समझाया, लेकिन फिर भी वो आपकी बात समझ नहीं पाए। कविराज भी इसका विरोध करते हैं और इसीलिए हमें लगता है कि आप इस पर ध्यान मत दीजिए। पर आपने ही तो अभी कहा ना, स्वराज्य की युवराज होने के नाते आप इन सब से दूर नहीं रह सकते। करेंगे, लोगों की भावनाओं को हम शांत करेंगे। जी, कौन? कौन है आप? अब देखिए, क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मैं कलश हूँ, कवि हूँ। ये गलत कर रहे हैं आप। क्या हुआ? कलश जी के घर पे गांव वालों ने हमला किया है। हमला किया है? जी हाँ। युवराज, युवराज जी, युवराज जी, क्या हुआ? कलश जी के घर पर हमला हुआ है। क्या? और मारपीट भी हुई है। कविराज को कुछ हुआ तो नहीं? वो पता नहीं चला। चलिए। हाँ। कविराज, युवराज, कविराज, युवराज, युवराज देखिए कैसे पूरे के पूरे घर का क्या हाल कर दिया है, कितना नुकसान किया है। हमारे कविराज जी के सारे ग्रंथ फेंक दिए हैं, उनकी स्याही भी फेंक दी है। युवराज, हमें जैसे ही पता चला हम आ गए, लेकिन हमारे आने तक वो सब भाग चुके थे। और देखिए कैसी हालत कर दी है, सारी जगह बर्बादी कर दी। कविराज, आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? जी नहीं। उन्होंने हाथ तो नहीं उठाया आप पर? ठीक है युवराज। कितने लोग थे? हथियार थे? भाला, तलवार? 5-6 लोग थे, तलवार थी। आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। जी। ज्योत्या जी। जी युवराज। आप आदमी लेकर चौक पर जाइए। कौन आया, कौन गया, उसकी जानकारी लीजिए। आंतो जी। जी। आप पहरा देने वाले लोगों को मिलिए। जी हाँ। उन्हें इन हमलावरों का पता पूछिए, पता लगाइए। जी। पता कीजिए, मिल जाएंगे। और मिल जाए तो हमारे सामने ले आइएगा उन्हें। फिर उनके साथ क्या करना है ये हम देख लेंगे। शंभू राजे के दोस्त पर हमला तो छोड़िए, सिर्फ देखा भी तो क्या होता है ये समझ जाएगी दुनिया। जाइए। जी युवराज। कविराज जी। हमें लगता है हमलावरों का इरादा सिर्फ आपको डराने का था। लेकिन क्यों? क्योंकि वो आपको यहाँ नहीं चाहते, इसीलिए ये छिपकर हमला। लेकिन युवराज, हम तो डर गए हैं। डरिए मत, हम हैं। एक बात हमारी समझ में नहीं आई युवराज, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि... उसकी चिंता आप मत कीजिए कविराज, हम देख लेंगे।
इस हमले से एक बात समझ में आई कि हमारी दोस्ती श्रृंगारपुर को नहीं चाहिए। खास करके गांव वाले नाराज हैं। लेकिन क्यों? उस पर हम चर्चा करेंगे। हम गांव में जाकर देखते हैं, चौक पर जाकर जानकारी लेते हैं। आराम कीजिए। युवराज, आप मेरे लिए क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? कविराज, दोस्ती में कभी तकलीफ नहीं होती। रायप्पा जी। आप यहीं रुकिए। जी। कविराज की देखभाल कीजिए और ध्यान रखिए। जी। आते हैं। प्रणाम युवराज। निकलिए, मैं हूं यहाँ पर अब। निकलिए। कविराज की चिंता ना करें। कुछ लगे तो हमें बता दीजिए, हम सब हैं यहाँ पर। धन्यवाद। रायप्पा, युवराज हैं, लेकिन दोस्ती निभाते हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है, अहंकार नहीं किसी चीज का। अहंकारी कौन है? अहंकार होता तो राजे खुद आते क्या इतनी रात को हालचाल पूछने? कलश, कन्हौजी राजे, अब ठीक है ना? कहीं लगा तो नहीं ना? जी नहीं। क्या है ना, पूछना हमारा कर्तव्य है। हमारे गांव में आए हैं आप। हमारे विचार नहीं मिलते होंगे, पर इंसानियत तो है ना? जी। गांव वाले थोड़ा गुस्सा है, लेकिन अब डरिए मत। अब आपके बदन को फिर से हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं। जी। ऐसा कोई हादसा होगा इसका अंदाजा था हमें, लेकिन देखते हैं। मिलेंगे, जाएंगे कहां? हम ढूंढेंगे। धन्यवाद। आपको अगर डर लग रहा होगा तो मेरे लोग भेजो यहां पर। जी नहीं। और एक काम कीजिए, युवराज से जरा दूर ही रहिए। समझ रहे हैं ना? क्या है ना, आपकी दोस्ती होगी, लेकिन गांव वाले इस बात को नहीं मानते। नतीजा तो देख लिया आपने। ख्याल रखिए। चलता हूं। चलिए।